Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are starting our first lecture of contemporary nutrition. Contemporary nutrition में हम पहले सारे के सारे न्यूट्रिशन के बेसिक्स पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से. न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स फूड है. जो भी हम फूड खाते हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं. अब न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं. ऑर्गेनिक वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनमें कार्बन होता है, जिनके मतलब न्यूट्रिएंट्स के बेसिकली अगर आप स्ट्रक्चर में जाएं तो स्ट्रक्चर में चेन के अंदर अगर कार्बन चेन होगी, ठीक है, तो वो न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक होते हैं. वो न्यूट्रिएंट्स जिनके स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन चेन नहीं होती वो इनऑर्गेनिक होते हैं. ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आप फर्स्ट सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं. न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि बॉडी को चाहिए होते हैं अपने फंक्शन के लिए. अगर न्यूट्रिएंट्स बॉडी को प्रॉपर अमाउंट्स में नहीं मिलेंगे तो बॉडी का फंक्शन प्रॉपर नहीं रहेगा. आप डिजीज्ड स्टेट में रह जाएंगे या आपकी बॉडी इम्बैलेंस्ड स्टेट में होगी. ह्यूमन बॉडी खुद से न्यूट्रिएंट्स सिंथेसाइज नहीं कर सकती एक्सेप्ट फॉर वेरी फ्यू. तो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को चाहिए होते हैं फूड में से, डाइट में से. इसीलिए फूड इनटेक और प्रॉपर फूड इनटेक जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. हमें एनर्जी मिलती है फूड में से. तो हम कुछ भी कहें, चाहे जंप करें, रनिंग, सिंगिंग, स्लीपिंग, इवन स्लीपिंग, जब आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते तो आपकी बेसिक एक्टिविटी जैसे ब्रीदिंग है, हार्ट बीट है, आपके बाकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, वो सब के सब ब्रेन एक्टिविटी है, वो सब के सब आपके उनको भी वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. तो एनर्जी हमें हर चीज़ के लिए चाहिए होती है. फिज़िकल एक्टिविटी के लिए भी चाहिए होती है और ज़िंदा रहने के लिए भी चाहिए होती है. तो वो एनर्जी हमें फूड में से मिल रही होती है. तो हम फूड क्यों खा रहे होते हैं या न्यूट्रिएंट्स क्यों ले रहे होते हैं? दो चीज़ों के लिए. एक एनर्जी के लिए ले रहे होते हैं और दूसरा हमें हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स और कंपोनेंट्स बनाने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. जैसे मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, बोन्स हैं. ग्रोथ के टाइम पे बेबी इज़ वेरी स्मॉल. उसका स्ट्रक्चर कैसे बढ़ता है? जब हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, हम प्रोटीन लेते हैं डाइट में से. तो इसीलिए अगर आप इनएडिक्वेट फूड लेंगे, इनएडिक्वेट अमाउंट लेंगे फूड की, तो आपकी बॉडी प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगी या वर्क नहीं करेगी, या बॉडी के पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे न्यू सेल्स बनाने के लिए, वेयर एंड टेयर को मेंटेन करने के लिए. सो दैट्स व्हाई दीज आर इम्पॉर्टेंट. न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन देख लें तो न्यूट्रिएंट्स आर मॉलिक्यूल्स इन फूड दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड एंड आर एसेंशियल टू लाइफ and health, providing us with energy, the building blocks for repair and growth, and substances necessary to regulate chemical processes. तो ये आपकी न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन है कि हमें चाहिए वो लाइफ और हेल्थ के लिए. और लाइफ और हेल्थ हमारी कैसे हमें मिलती है? थ्रू एनर्जी, थ्रू रिपेयर एंड ग्रोथ and through regulation of chemical processes. तो न्यूट्रिएंट्स हमारे 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर. अब न्यूट्रिएंट्स हमारे 2 टाइप के हैं. हमारा वो जो फूड है वो हमारा 2 टाइप का है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है. एक है फूड ग्रुप्स बेस्ड ऑन फंक्शन और एक है फूड ग्रुप्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन. तो फंक्शन के हिसाब से आपके आ जाते हैं सब के सब वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ के लिए प्रमोट करते हैं और वेयर एंड टेयर को रेगुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं. वो सब न्यूट्रिएंट्स हम उनको कैटेगराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. ये फंक्शन है. फिर उसके बाद होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन पैटर्न्स. कंजम्पशन पैटर्न्स में आप पढ़ चुके हैं, वो सब आता है. फूड गाइड पिरामिड, फूड ग्रुप्स, 6 फूड ग्रुप्स जो हैं, जैसे वेजिटेबल्स, आपके फ्रूट्स, आपके सीरियल्स,
मीट, डेयरी, फैट, ठीक है। तो वो कंजम्पशन पैटर्न है जिसमें आपका माई पिरामिड आ जाता है, फूड गाइड पिरामिड आ जाता है, माई प्लेट आ जाता है। तो उसको हम बाद में देखते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे न्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो उनमें आपके पहले तो आ जाते हैं एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें बेसिकली सारे के सारे प्रोसेसेस को चलाने के लिए, उठने बैठने के लिए, फिज़िकल एक्टिविटी के लिए चाहिए होते हैं, जिनसे हम एनर्जी लेते हैं। वो हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे आपकी ब्रेड, शुगर, राइस आ जाती है। फैट्स में आपका बटर, ऑयल और जितने भी आपकी फ़ैट्स हैं वो आ जाते हैं। और प्रोटीन्स आपके सारे के सारे प्रोटीनेशियस फूड्स हैं जैसे मीट, एग, फिश एंड पल्सेस, जिनको उर्दू में दालें कहते हैं। ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो हैं प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। मिनरल्स जो हैं आपको मीट, वेजिटेबल, सॉल्ट वगैरह से मिलते हैं। उसके अलावा प्रोटेक्टिव और बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए और बॉडी के प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो हैं विटामिन्स, वाटर, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। तो हमने न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब इसके बाद हम न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड करते हैं कि साइज़ के हिसाब से और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उसमें हमारे दो टाइप्स आ जाती हैं। एक आ जाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक आ जाते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें लार्ज अमाउंट्स में चाहिए होते हैं उनको कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और इनको हम हमेशा मेजर करते हैं इन ग्राम्स। ये न्यूट्रिएंट्स हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये सब के सब न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज। इसके अलावा एक और न्यूट्रिएंट है जो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, उसको हम कहते हैं वाटर। वाटर ऑल्दो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन हमने इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट इसलिए कहा है क्योंकि ये हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है और इसके बगैर बॉडी प्रोसेसेस रुक जाते हैं। मतलब इट्स एसेंशियल फॉर आवर लिविंग, हम इसके बगैर नहीं रह सकते। ये सब के सब न्यूट्रिएंट्स आपके मेटाबॉलिकली प्रोसेस होते हैं, जैसे कि आपके सारे के सारे पाथवेज हैं, ग्लाइकोलाइसिस है, ऑक्सीडेटिव पाथवे है, सिट्रिक एसिड साइकिल है। इस तरीके के ये सारे के सारे जो जितने भी पाथवेज हैं ये मेटाबॉलिकली न्यूट्रिएंट्स इन पाथवे से गुजर के सेलुलर एनर्जी, सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। द एनर्जी फ्रॉम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कम्स फ्रॉम देयर केमिकल बॉन्ड्स। दिस केमिकल, अच्छा होता क्या है कि जितने भी हमारा एक्चुअल मकसद फूड की ब्रेकडाउन से बायोमोलिक्यूल्स का एक्सट्रैक्ट करना, जैसे लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट। फिर फैट को, जैसे फॉर एग्जांपल एक फ़ैट है, फ़ैट को जैसे हमें एनर्जी चाहिए तो फ़ैट को हम ब्रेक डाउन करते हैं, फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं, उनकी चेन लेंथ को ब्रेक डाउन करते हैं। तो हमारा असल मकसद ये होता है कि जब इनको ब्रेक डाउन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं हमने उनको ब्रेक डाउन करना होता है। केमिकल बॉन्ड्स के ब्रेक डाउन से एक्चुअल में हमें एनर्जी मिलती है। दिस केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू सेल्युलर एनर्जी that is then utilized to perform work, allowing our bodies to conduct their basic functions. तो ये सेलुलर एनर्जी पे, ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है सेलुलर एनर्जी में, और फिर वहाँ से हमारी बॉडी और हमारे सेल्स जो हैं वो बेसिक अपने फंक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं। इसी तरीके से जैसे कार को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, तो ह्यूमन बॉडी को वर्क करने के लिए फूड चाहिए होता है, और फूड की ब्रेकडाउन से हमें एटीपी मिलता है और जिसके ज़रिए से हम वर्क कर पाते हैं। तो जो फूड एनर्जी हमें मिल रही थी उसकी जो मेजरमेंट है, फूड एनर्जी की जो मेजरमेंट का जो यूनिट है उसको हम कैलोरीज कहते हैं। तो फूड की एनर्जी मेजर होती है इन किलो कैलोरीज। तो the energy released from carbohydrates, fats and proteins can be measured in calories. Tiny units of energy, so small that a single apple provides tens of thousands of them. तो आपकी जो कैलोरी यूनिट है
वो एक एनर्जी का टाइनी यूनिट है, और उसे हमें कोई भी अगर आप सिंपल अगर आप कोई एक छोटा भी आप फूड खाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एप्पल खा रहे हैं तो उसे हमें टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिल रहे होते हैं। तो अगर आप कैलकुलेशन को ईज़ करना चाहें तो हम एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं 1000 कैलोरी इन मीट्रिक यूनिट, मतलब 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरीज होती हैं। तो जब आप और फिर उसी को आसान करने के लिए जब नॉर्मली हम कहते हैं कि ये फूड हमें इतनी कैलोरी दे रहा होता है, तो एक्चुअली में अगर हम कह रहे हैं कि इस फूड से हमें 10 कैलोरीज मिल रही हैं, तो वो एक्चुअली में हमें 10 किलो कैलोरीज मिल रही होती हैं, ठीक है। लेकिन आसानी के लिए हम उसको कैलोरी ही डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए, लेकिन स्टिल चाहिए थोड़ी अमाउंट में है, लेकिन स्टिल वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बॉडीली फंक्शंस कैरी आउट करने के लिए। अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में नहीं लेते तो हमारी बॉडी डिजीज़्ड स्टेट में चली जाएगी, हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकेगी और अपने आप को डिजीज़ से और इन्फेक्शन से बचा नहीं पाएगी। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे कि मिलीग्राम्स या माइक्रोग्राम्स में। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए थे ग्राम्स में, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं मिलीग्राम्स और माइक्रोग्राम्स में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल्स हैं मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। वाइटामिन्स हमारे 13 टाइप्स के हैं, और उसमें भी क्लासेस आ जाती हैं आपकी फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। उसके अलावा हमारे जो मिनरल्स हैं वो 16 हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डायरेक्टली एनर्जी के लिए यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन वो पार्ट होते हैं हमारे एंजाइम्स का, हमारे वो कोएंजाइम्स में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, और वो ये वही एंजाइम्स हैं जो आगे सेलुलर एनर्जी के लिए यूज़ होते हैं। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स में आपके आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स एग्जाम्पल स्टार्चेस एंड शुगर्स प्रोवाइड द बॉडीज प्राइमरी एंड प्रेफर्ड सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर एनर्जी। तो आपके जो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हम ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारी प्राइमरी सोर्स एनर्जी की। फॉर एग्जांपल तो हमारे जो ब्लड में जो एनर्जी होती है, जो फ्यूल होता है, वो होता है शुगर। शुगर जो है बेसिकली वो ग्लूकोज होती है, और ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करके जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ग्लूकोज, वो हमें मिलता है। तो ब्लड के अंदर वो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, और वो जैसे हम फूड खाते हैं वो फ़ौरन हमारे कुछ फूड फ़ौरन और कुछ फूड से फ़ौरन ग्लूकोज आ जाता है ब्लड में, और कुछ फूड से आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज आता है ब्लड में। तो वो सारा का सारा ग्लूकोज जो है पूरी बॉडी में ब्लड के ज़रिए रिवॉल्व अराउंड करता है, और सेल्स को जब जब ज़रूरत होती है वो वहाँ से ग्लूकोज लेके सेलुलर फंक्शंस के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो जो हम बॉडी का प्रेफर्ड मीडियम है एनर्जी के लिए वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट हमारा जो है आप कह रहे हैं शॉर्ट टर्म हमारी एनर्जी के लिए होता है, और प्रेफरेबली प्रेफर्ड मीडियम होता है। दे ऑल्सो मेंटेन द बॉडीज़ बैकअप स्टोर ऑफ क्विक एनर्जी एज ग्लाइकोजन। उसके अलावा थोड़ी सी हमारी कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज के ज़रिए से तो फ़ौरन मिल जाती है, बाकी थोड़ी बहुत स्टोर होती है कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन जो है वो हमारा स्टोर हो रहा होता है मसल्स में भी और लिवर में भी, और फिर जब बॉडी को ज़रूरत होती है तो फ़ौरन से ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है इनटू ग्लूकोज, और वहाँ से हम ग्लूकोज को यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए। ह्यूमन एनर्जी इज़ मेजर्ड in heat units called kilocalories, which is abbreviated as kcalories और kcal। तो वही बात है कि कैलोरी हमें कैसे मिल रही होती है, हम एक्चुअली जो एनर्जी ये हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इसको हम हीट के ज़रिए से मेजर करते हैं, और उसको हमने किलो कैलोरी का नाम दिया हुआ है। ईच ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम्ड यील्ड्स 4 किलो कैलोरीज ऑफ बॉडी एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम देता है 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, और वेल बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट हमारी जो एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट में से वो तकरीबन 45 to 65% होनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमारी
जो टोटल कैलोरीज हैं इनमें से 45 से 65% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट, फैट्स। Dietary fats are from both animal and plant sources and they provide the body's secondary और storage form of energy। ठीक है, फैट्स हमारी स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं तो इसीलिए 1 ग्राम 9 किलो कैलोरीज देता है। वेल बैलेंस डाइट में हमारी तकरीबन टोटल कैलोरीज में से 20 to 35% फैट्स में से आनी चाहिए। Approximately 2/3 of this amount should be from plant sources which provide mono unsaturated and polyunsaturated fats and no more than 10% of kilocalories should come from saturated fat। इसका मतलब ये है कि 2/3 अमाउंट जो है वो हमारी आनी चाहिए प्लांट सोर्सेज में से, मतलब ऑयल्स में से, नट्स में से और कुछ आपके फूड हैं जैसे एवोकाडो है वहाँ से। ठीक है, तो सीड्स में से, यहाँ से, इन सब से आपकी जो है एनर्जी आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके वेजिटेबल ऑयल्स हैं, आपकी फ़िश है, आपकी इसके अलावा आपके नट्स आते हैं, तो ये सब जो हैं आपको यहाँ से आपकी आनी चाहिए फ़ैट्स। इन फ़ैट्स को जो प्लांट सोर्सेज में से आते हैं ये ज़्यादातर होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट्स। पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट्स जो हैं वो हेल्दी फ़ैट्स कंसिडर किए जाते हैं, इसलिए आपकी 30 में से 20% एनर्जी जो है आपकी पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट होनी चाहिए, मतलब आपकी प्लांट सोर्सेज में से होनी चाहिए, और 10% जो है सैचुरेटेड फ़ैट होनी चाहिए। सैचुरेटेड फ़ैट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर हेल्थ, इसीलिए सैचुरेटेड फ़ैट बहुत कम लेना चाहिए। और इसकी एग्जांपल्स हैं आपकी बटर, घी और आपका एनिमल मीट में जो फैट होती है नेचुरली वो। इसके अलावा फैटी एसिड्स हैं। फैटी एसिड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम फैट मेटाबॉलिज्म एंड दे हेल्प टू बिल्ड द सेंट्रल फैट सब्सटेंस दैट इज नेसेसरी इन ऑल सेल मेम्ब्रेन्स एंड दे प्रमोट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी। तो फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसीलिए हम फ़ैट को अपनी डाइट में से टोटली एक्सक्लूड नहीं कर सकते। फैटी एसिड्स हमें मिलते हैं फ़ैट मेटाबॉलिज्म से। इसका मतलब है कि फ़ैट की ब्रेकडाउन से जो लास्ट आपका कंपोनेंट होता है जो आपको मिलेगा वो फैटी एसिड होगा। ये सेल मेम्ब्रेन्स बनाने में भी हेल्प करते हैं और फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का प्राइमरी फंक्शन है टिश्यू बिल्डिंग। Dietary proteins provide amino acids which are building blocks that are necessary for constructing and repairing body tissues. Example, organs, muscles, cells and blood proteins. तो प्रोटीन का बेसिक फंक्शन है टिश्यू बिल्डिंग। ये प्रोटीन की ब्रेकडाउन से जो हमें कंपोनेंट मिलता है, स्मॉलेस्ट कंपोनेंट जो मिलता है जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का, वो है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड अब एक्चुअल में हमारी बॉडी के भी बहुत सारी ऑर्गन्स और टिश्यूज़ का बिल्डिंग ब्लॉक है, तो इसीलिए हम प्रोटीन यूज़ करते हैं, प्रोटीन कंज्यूम कर रहे होते हैं हमारी बॉडी की रिपेयरिंग के लिए और हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। ठीक है, टिश्यू बिल्डिंग कांस्टेंट प्रोसेस है। इसे एक तो ग्रोथ भी होती है, जब ग्रोथ रुक जाती है तो जो भी वेयर एंड टेयर होता है, ब्रेक डाउन होती है, जो नेचुरली सेल्स डेथ हो रही होती है और नए सेल्स बन रहे होते हैं, तो जो नए सेल्स बनते हैं वो प्रोटीन के थ्रू मिलते हैं हमें। प्रोटीन के थ्रू जो अमाइनो एसिड्स मिल रहे होते हैं उनसे बनते हैं। तो हम प्रोटीन्स का बेसिक फंक्शन टिश्यू बिल्डिंग है। अब सेकेंड फंक्शन जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करना भी है। होता क्या है कि अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन कम हो तो फिर हम कार्बोहाइड्रेट या फैट कम हो तो फिर हम प्रोटीन यूज़ करते हैं फॉर एनर्जी। लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट और फैट इसीलिए लेते हैं ताकि प्रोटीन को स्पेयर कर दिया जाए फॉर इट्स ओन बेसिक फंक्शन, दैट इज़ टिश्यू बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ ऑल द बॉडी स्ट्रक्चर्स। तो इसको हम प्रोटीन स्पेयरिंग भी कहते हैं, क्योंकि हमें प्रोटीन चाहिए होती है फॉर स्ट्रक्चर, फॉर एंजाइम, फॉर हार्मोन प्रोडक्शन एंड फॉर फ्लूइड बैलेंस। अच्छा, तो प्रोटीन
इसमें 1 ग्राम हमें 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है और हमें वेल बैलेंस डाइट में 10 to 35% टोटल एनर्जी हमारी प्रोटीन में से आनी चाहिए। तो रिकमेंडेड इनटेक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिकमेंडेड इनटेक या मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज जो है वो होनी चाहिए 45 to 65% फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, 20 to 35% फॉर फैट्स एंड 10 to 35% फॉर प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज वाइटामिन्स। ये आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। वाइटामिन्स जो हैं वो आपके ऑर्गेनिक होते हैं और ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, लेकिन ये हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन में से एनर्जी रिलीज़ करवाने में। सब 13 डिफरेंट जो वाइटामिन्स हैं उनका डिफरेंट रोल है, उनको भी हम रिवाइज करेंगे। इसके अलावा भी इनका काम जो है वो है एज अ कोएंजाइम, एज assistance of different various body functions and processes। नेक्स्ट है आपका मिनरल्स। मिनरल्स जो हैं वो हमारी बॉडी की फ्लूइड्स में प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। हाउएवर मिनरल्स भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। 16 मिनरल्स हैं और ये सब भी हमारे वर्क करते हैं एज अ कोएंजाइम इन सेल मेटाबॉलिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल कोबाल्ट है, वो सेंट्रल कंस्टिट्यूएंट है विटामिन B12 का और हेल्प करता है इस विटामिन को हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में। तो इस तरीके से सब के सब मिनरल्स का डिफरेंट फंक्शन है, जैसे कि इट हेल्प्स एज कोएंजाइम्स, इट हेल्प्स एज स्ट्रक्चर जैसे बोन्स एंड टीथ्स। वाटर इंडिस्पेंसिबल है और अबंडेंट है एनवायरनमेंट में और हमारी बॉडी के अंदर भी लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होता है। ये सब के सब मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्प करता है और ये एक मीडियम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाइटल मटेरियल्स टू द सेल्स। मतलब एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें हमारे सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स सेल में ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं और इसके अलावा सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेल में से भी एक्सक्रीट कराने में हेल्प करता है और ह्यूमन बॉडी में से भी एक्सक्रीट कराने में हेल्प करता है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफ़िज़।